लेकिन मुझे ये समझाइए कि जिनके ऊपर आपकी पार्टी आरोप लगाती रहती है, द मोमेंट वो आपकी पार्टी में आ जाते हैं, उनके ऊपर लगने वाले आरोप न सिर्फ खत्म हो जाते हैं बल्कि वो एकदम से सुपर हीरो हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? अब दिनेश जी, यही बचा है कि हम लोग चुनाव जीते हैं, लोगों का आशीर्वाद मिले। अब आप उनके ऊपर ये भी आरोप लगाए कि भाई लोग आपको वोट क्यों देते हैं। अभी जिसकी इच्छा है, और हम आप तय करेंगे क्या? ये तो कोर्ट तय करेगा। जुडिशियल प्रोसेस है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। ये हम आप यहाँ टीवी स्टूडियो में तय करेंगे कौन क्रिमिनल है कौन क्रिमिनल नहीं है। कोर्ट को तय करने दीजिए, और कोर्ट के तय करने के बाद पर्याप्त प्रावधान अवेलेबल है कि भाई लड़ने के लिए एलिजिबल है कि नहीं। लालू जी जेल में है, लालू जी भी है भाई सामाजिक जीवन में तब से सक्रिय, लेकिन अभी जेल में है कि नहीं। लेकिन आपने एक बात बहुत अहम कही थी, उसका जरा जवाब लेना चाहूंगा कि अगर महागठबंधन बनाकर आ जाए, ये यूनाइटेड फेस ऑपोजिशन क्यों नहीं रख पाता? क्यों यहां पर अगर टीएमसी लड़ेगी तो उसका वोट काटने का काम करेंगे वामपंथी और कांग्रेस? ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन उससे पहले अहम खबर मैं आपको बता दूं, टीएमसी कार्यकर्ताओं को शुभेंदु का न्योता। शुभेंदु ने कार्यकर्ताओं को लिखा है खुला खत लिखकर हाथ मिलाने की अपील की है। बंगाल के गौरव को वापस लाने की जंग है, कहा है शुभेंदु ने, और कहा है इस जंग में आप सबका साथ चाहिए। और उधर भी देखिए लोगों के नारे लग रहे हैं कि हम तो दादा के अनुगामी हैं, और एक बड़ा चंक निकल कर आ गया है। अब जरा इसको समझें डॉक्टर शांतनु से। डॉक्टर शांतनु, एक बार फिर से मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि इस बार स्ट्रैटेजी क्या है, और क्या आप लोग वाकई आश्वस्त हैं? जो चेहरे पे आप लोग इस समय भाव रख रहे हैं, क्या वाकई आश्वस्त ही है या दिल धड़कने शुरू हो गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे, हम बहुत देर से सुन रहे थे, आज भला ये अच्छा है कि पूरा देश में जब 20 फार्मर सुसाइड कर रहा है, उस टाइम में जब उसको सेटल करने का चाहिए था, लेकिन हमारा अमित शाह जी यहाँ पर आए हैं। हमको याद आ रहा है वो दिन, कोई एक मर्डर केस में कोई एक जज साहब को कौन कत्ल किया था, उसको अभी तक हम लोग को पता नहीं चला। और हमको ये भी पता नहीं चला कि अमित शाह जी का बेटा कितना दिन क्रिकेट खेल के बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना है। अभी बंगाल का स्वर्णयुग बनाने का बात करता है, लेकिन पॉलिटिक्स इसके लिए कितना प्रायोरिटी है हमने देखा है। जब कोविड केस चल रहा था, उसके बावजूद सिर्फ मध्य प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए उन्होंने कंटिन्यू किया पूरा पार्लियामेंट में। और जहां पर त्रिपुरा का सवाल है, वो पावर में आने के बाद डॉक्टर शांतनु, लेकिन कौन कहे नहीं, पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई गलत काम ना किया हो वाली बात है ना। पहला पत्थर वो मारे, उंगलियां वो उठाए जिसके अपने दामन दागदार ना हो। और जहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का सवाल है, अब हमको स्टैटिस्टिक्स दिखाइए। 2019 पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद तीन बाईपोल हुआ है। तीन बाईपोल में हम लोग पश्चिम बंगाल में टीएमसी जीत गया है। और वो तो वो जो जहाँ पे आप दिल्ली में देखिए, अब झारखंड में देखिए, पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद जहाँ असेंबली हुआ है, और 2019 के बाद 9 स्टेट में। चलिए, आपको बाईपोल्स का सहारा है और उधर कहा जा रहा है कि 18 सीटें निकाल लाना, ये क्या कहलाता है? लेकिन बहुत संक्षेप में, क्यों है ऐसा फौद हलीम साहब कि एक यूनाइटेड फेस नहीं है ऑपोजिशन का? इसका फायदा भी तो मिलेगा। स्पष्ट है कि बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस का एक यूनाइटेड फेस हो गया है। उनमें जो मानव संपत्ति का जिस तरीके से आदान प्रदान हो रहा है, किस तरीके से हमने देखा कि जितेंद्र तिवारी आसनसोल के मेयर ने बाबुल सुप्रियो के 2 बार इलेक्शन में जिताए, जहां पे भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधानसभा केंद्र में एमएलए नहीं बनता है। तो ये एक बड़ी लंबी सी असर है। 22 साल पहले जब तृणमूल कांग्रेस जब पैदा हुई थी बंगाल में, उन्होंने सीधा कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को सामने रख करके हम पश्चिम बंगाल में अपना राजनीतिक जो प्लान है उसको आगे बढ़ाएंगे। 9 साल। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आप लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही, बहुत अहम विचार हमारे साथ साझा किए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।